आपको लगता है कि 9 मई पे जो सज़ाएं देने का अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, हम वाकई अब इस पॉइंट पे हैं कि हम 9 मई के सामने से आगे गुजर जाएं? क्योंकि आपने देखा कि सियासत भी और रियासत का निज़ाम भी 9 मई के वाक़े में स्टक हो गया था। अगर किसी ने जुर्म किया है उसको यकीनन सजा मिलनी चाहिए, मगर सजा का फोरम क्या होना चाहिए या स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस क्या होनी चाहिए, तो फोरम पे भी जो है मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता। और स्टैंडर्ड जो है वो चेक करना पड़ेगा जब मटेरियल सामने आए। तो अब इससे अगला सवाल जो आपने किया है कि इससे हम आगे गुजर गए या नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे आगे नहीं गुजरे, बल्कि इसी के गिर्द रहे हैं और इसी के गिर्द रहेंगे। और पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे वो शायद मजीद जो है ना इसमें उलझ जाए 9 मई के हवाले से। और इसको मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक जो है शायद, या कम से कम एक फरीक तो आगे आ गया है उसमें कि बाकी जो है इसके किरदारों को भी सजा मिलनी चाहिए, मगर ये ना हो कि दूसरा फरीक कहीं पीछे हट जाए और ये मामला कहीं ड्रॉप ना हो जाए। अब ये खौफ पैदा होता है इसमें। लेकिन ज़ाहिर है अभी अपील का हक भी होगा इन मुल्ज़मान के पास, और जो दीगर कानूनी तकाज़े हैं, और फिर ये मामला जुडिशल कमीशन में भी अभी मशरूत इजाज़त है। तो आपको लगता है कि अब ये जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला है ये भी किसी अब मंतकी अंजाम की तरफ चल पड़ेगा? इस पर भी हम एक असूल तय कर लेंगे वंस फॉर ऑल? ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए था, कोई इतना लंबा इसको मामले को लटका के नहीं रखना चाहिए था। फर्ज करिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये सारा स्क्रैप हो जाएगा। और इन केस ये तय किया जाता है कि हो सकता है, फिर ये कंटिन्यू करेगा। तो उसको बजाय कि इसको पेंड कर दें, इसको प्रायोरिटी पे लेके मामले को तय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट जो है इस फैसले की तरफ, इस केस के डिस्पोजल की तरफ आना चाहिए। अगर लंबा करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। मगर अगेन जो है ना एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि मामला जो है वो 9 मई के बाद से या उसके बाद इस गवर्नमेंट के बनने से लेके और बाद में आज तक जो है वो 9 मई के गिर्द घूम रहे हैं। और 9 मई से जिस तरह से गवर्नमेंट ने या उसके वुज़रा ने इसके किरदारों को, बाकी रिमेनिंग किरदारों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात की है, उससे जो किरदार हैं वो तो जाहिर हो जाते हैं, आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जाते हैं। तो इसके नतीजे में आप समझते हैं कि जो अल्टीमेटली जो है ना वो माहौल बेहतर नहीं हो पाएगा। जो पूरे मुल्क में माहौल परवेल कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा। सियासी माहौल कुछ बेहतरी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है? और उसमें जो बिलखुसूस अदालतों की तरफ से रिजर्वेशंस हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जस्टिस मंसूर साहब का खत है, वो बार बार ऐसे खतूत लिख रहे हैं और बार बार जो 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टरमैथ में जो हो रही हैं चीज़ें, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यकीनन उनकी तरफ से खतूत आ रहे हैं और उसमें उनको अटेंड किया जाना भी ज़रूरी है उन खतूत को। और जितने भी रिजर्वेशंस जिसकी भी 26th अमेंडमेंट के हवाले से है उसको भी जो ना रिजॉल्व होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसका बेहतर तरीका ये है कि 26th अमेंडमेंट पे पहले उस केस को सुन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, और सुनने के बाद जो भी फैसला हो वो वंस फॉर ऑल हो जाएगा और देन जो है ना उसको सामने रख के आगे बढ़ा जा सकेगा और मामले को हल होना चाहिए। केसों को प्रायोरिटी पे लेना जरूरी हो जाता है बाज़ औक़ात, तो इस केस को भी प्रायोरिटी पे लें और बात को ख़त्म करके आगे निकलें।